मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज कन्या लग्न के ऊपर मैं अपने विचार, अपनी व्याख्या आपके सामने रख रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इसे गहनता से सुनेंगे तो आप लाभान्वित होंगे। कन्या लग्न कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव की राशि है, तृतीय भाव की भी राशि है, यानी कालपुरुष की कुंडली में पराक्रम और रोग स्थान इसके पास होता है। कन्या लग्न बहुत महत्वपूर्ण लग्न है और सौभाग्यशाली लग्नों में इसकी गिनती होती है। कन्या लग्न में बुध योग कारक ग्रह होता है और इस लग्न में बृहस्पति अकारक ग्रह होता है। बृहस्पति इस लग्न में प्रायः हानिकारक ही होता है। रही बात मंगल की, तो इस लग्न में मंगल अकारक ग्रह है, लेकिन यह जितना कमज़ोर होगा उतना शुभ हो जाता है। बृहस्पति की स्थिति सप्तम भाव में जो होती है वो कुछ मतों से तो लाभकारी होती है धन और वैभव के लिए, लेकिन हमारा अनुभव और हमारे अध्ययन में ये बात निकल के आई कि यदि बृहस्पति सप्तम भाव में कन्या लग्न में हो तो पारिवारिक जीवन यानी दाम्पत्य जीवन को तहस नहस कर देता है। वहाँ पर बृहस्पति का होना इस दृष्टि से बिल्कुल अशुभ है। इस लग्न में शुक्र भाग्येश होते हैं और शुक्र भाग्य के कारण यदि द्वितीय भाव में बैठे हैं या अपनी त्रिकोण राशि में हैं, यानी लग्न से दूसरे भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति विशेष धनाढ्य, भाग्यशाली और अपूर्व वैभव वाला होता है। कन्या लग्न में यदि मंगल बैठा है या मिथुन में जाकर के मंगल बैठा है तो ये दो स्थिति ऐसी हैं जो बहुत विचारणीय हैं। यदि कुंडली में मंगल कन्या में है तो जीवन पर्यंत व्यक्ति के ऊपर सुखों की वर्षा करता है। यदि मंगल दशम भाव यानी मिथुन राशि में है उसकी में, तो वहाँ क्योंकि शत्रु राशि है बुध की, तो वो कमज़ोर हो गया एक तरीके से, लेकिन यहाँ उल्टा फल यानी उल्टा मीन्स बहुत अच्छा फल देता है। दशम भाव में कन्या लग्न में मंगल व्यक्ति को भाग्य विधाता के रूप में रोल प्ले करता है। जिन लोगों की भी कुंडली में दशम भाव में कन्या लग्न में मंगल होगा वो बहुत अधिक भाग्यशाली होते हैं। कदम कदम पर किस्मत उनका साथ देती है। इस तरीके से बुध लग्न में ये मंगल का एक अद्वितीय और शुभ फल होता है। हाँ, इस लग्न में राहु यदि अष्टम भाव में है या द्वितीय भाव में है तो योग कारक होता है, बहुत शुभ फल करता है। कन्या लग्न में सप्तम भाव में शनि का आना अच्छा नहीं माना गया है और अच्छा नहीं होता है। वह दुभार्य योग बना देता है, यानी व्यक्ति को या तो दो विवाह होंगे या दो पत्नियों का उसे वो मिलेगा, जीवन में सानिध्य सुख मिलेगा। यदि शनि कन्या लग्न में द्वितीय भाव में यानी तुला राशि में आ गया है तो व्यक्ति को बहुत धनी बनाता है और अपनी महादिशा अंतर्दिशा में अनेक सुख देता है। यहाँ बैठा हुआ शनि व्यक्ति को अनेक भवनों का स्वामी बनाता है। कन्या लग्न के लोगों की एक खूबी होती है कि वह अधिक से अधिक भवन चाहते हैं, एक से अधिक मकानों की, भव्य मकानों की उनके अंदर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होती है और देव योग से उनकी यह महत्वाकांक्षा जीवन में अवश्य पूर्ण होती है। यह लग्न इस पक्ष में जातक को बहुत अधिक खूबसूरत, बहुत अधिक आकर्षक और सुकुमार बनाता है। कन्या लग्न में कालपुरुष की कुंडली में यदि जाएं तो यह बुध की मूल त्रिकोण और उच्च राशि है और उधर कालपुरुष की कुंडली में तृतीय भाव की राशि है, यानी पराक्रम इसके पास में है। तो सामान्यतः कोई भी लग्न हो, बुध यदि छठे घर में चला जाएगा तो व्यक्ति कुछ भी हो अपना बहुत अधिक धन अपने इलाज और रोग में व्यय करता है। यदि किसी भी कुंडली में बुध यदि तीसरे घर में है तो व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बहादुर, बहुत हिम्मती और साहसी होता है। और यही बुध यदि छठे घर में हो तो व्यक्ति दिखावे का साहसी होता है, लेकिन अंदर से बहुत डरपोक होता है। ये देखा गया है। कन्या लग्न में जो बुध है वो यदि लग्न में है तो श्रेष्ठ राजयोग बनता है, अकाट्य होता है। यही बुध यदि चतुर्थ भाव में चला जाए तो वहाँ राजयोग नहीं करेगा। तृतीय भाव दशम भाव में चला जाए तो वहाँ भी राजयोग नहीं करेगा। पाराशर के नियम से 4, 7, 10 भाव में शुभ ग्रह कोई पहुँच जाए तो अशुभ फल करता है। यही वजह, और क्रूर ग्रह होगा तो शुभ फल कर देगा। यही वजह है कि दशम भाव मंगल का बैठ जाना क्रूर ग्रह है तो वह अपनी क्रूरता को त्याग करके व्यक्ति को श्रेष्ठतम फल दे देता है।
तो यह अच्छा, कन्या लग्न में जो सूर्य हैं वह बहुत शुभ फल करते हैं, लेकिन उनका द्वादश भाव में आना उचित नहीं है। द्वादश भाव में सूर्य व्यक्ति को नेत्र रोगी बना देते हैं, व्यक्ति सिर दर्द से पीड़ित रहता है। यह कन्या लग्न में जो है शुभ फल वहाँ पर नहीं करते हैं। रही दूसरे ग्रहों की बात, तो इस कुंडली में चंद्र अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी हो जाने से क्योंकि चंद्र एकादश भाव के स्वामी, यहाँ पर हम माफी चाहेंगे, चंद्र एकादश भाव के स्वामी होते हैं, और यदि एकादश भाव के स्वामी होकर के चंद्र अष्टम भाव में आ जाए तो वरदान होता है। किसी भी कुंडली के लिए यह नियम है, एकादशेष महापापी ग्रह होता है, लेकिन वह अष्टम भाव में आ जाए तो अपने महापापी रूप को छोड़ करके कल्याणकारी बन जाता है, और अष्टम भाव में जाकर के वह स्वयं ही महाराजयोग बना देता है और बहुत से ग्रहों के कुप्रभावों को समूल खत्म कर देता है। उदाहरण के लिए मेष लग्न में शनि एकादशेष होते हैं, लेकिन यदि वो अष्टम में पहुंचते हैं, दशम भाव के स्वामी भी होते हैं, तो वो प्रबल राजयोग बनाते हैं। कन्या लग्न में देखिए, कन्या लग्न में जो बुध हैं वो दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव का स्वामी बुध होकर के जहाँ भी बैठा होगा वहाँ उस भाव का वह वृद्धि करेगा, उस भाव के फलों को बढ़ाएगा। तो किसी कुंडली में मान लीजिए लग्न से एकादश भाव में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए कन्या लग्न में किसी का बुध एकादश भाव में बैठे हैं, तो वह व्यक्ति को दीर्घायु देते हैं और समस्त रोगों से दूर रखते हैं। जिन लोगों का कन्या लग्न हो उन्हें शुक्र ग्रह की उपासना करनी चाहिए, यानी शुक्रवार का व्रत करने से उनको बहुत लाभ मिलता है। ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इस लग्न के जातकों के लिए पन्ना वरदान होता है, लेकिन बुध की स्थिति को देखकर ही पन्ना धारण किया जाना चाहिए। दूसरे सौभाग्य रत्न के रूप में इनकी कुंडली में हीरा होता है, वह भी शुक्र की स्थिति को देखकर ही धारण किया जाना चाहिए। इस लग्न के जातकों को हरे, समुद्री रंग के, हल्के रंग, ब्राउन कलर के रंग और क्रीम कलर के रंग बहुत अधिक शुभ फल देते हैं। सामान्यतः इस लग्न के जातकों को गहरे काले रंग से दूर रहना चाहिए। इनके लिए लगभग सभी राशियां शुभ होती हैं। मीन, वृष राशियों से इनकी बहुत गहन मित्रता होती है। तो कन्या लग्न के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं और बहुत अच्छी प्रकृति के होते हैं। इनकी एक खूबी और होती है, कन्या लग्न के लोग धन को ही अपने जीवन का मुख्य सुरक्षित हथियार मानते हैं। इनको धन को संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है और यह धन को अधिकतम अपने ऊपर ही, यानी अपने घर परिवार, अपने ऐशो आराम पर ही खर्च करते हैं। यह दूसरों पर धन करने में बहुत कंजूस होते हैं। संभवतः शायद ही कहीं ये अपना धन खर्च करते हों। तो इन वजहों से कन्या लग्न का जो जातक है धन का संग्रह करने वाला होता है और धन के प्रति उसकी बहुत बड़ी महत्ता होती है। धन उसके जीवन का मूल आधार होता है, यह उसकी सोच होती है। तो कन्या लग्न के जो लोग हैं वो धन से जहाँ तक होगा पूरी तरह संपन्न और वैभवपूर्ण मिलेंगे आपको। मित्रों, कन्या लग्न पर मेरा ये भाष्य यहीं तक है। यूँ तो विस्तार अनंत है और इस वीडियो में मैं यहीं तक अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि कन्या लग्न के जितने भी जातक हैं उनकी कुंडली में कन्या लग्न है और बुध की स्थितियाँ सही हैं और जो मैंने बताया है मंगल की स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। हाँ, कन्या लग्न में भी ये बात लागू होती है, बृहस्पति कारक है। बृहस्पति जितना कमजोर होगा वह अपने भावों का उतना ही अच्छा फल करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कन्या लग्न में बृहस्पति मकर राशि में है तो वह बहुत कमजोर हो गया, अपनी नीच राशि में चला गया, लेकिन वह सप्तम भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ पर व्यक्ति को श्रेष्ठ पत्नी का सुख मिलेगा और उसका गृहस्थ जीवन अत्यंत श्रेष्ठ होगा। तो मित्रों, इस तरीके से कन्या लग्न के जातकों को बहुआयामी सुख और वैभव मिलता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लग्न के सभी जातक या उनके परिवार के लोगों में जिनमें कन्या लग्न है मेरे इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। और मेरे वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप घर बैठे ज्योतिष के ज्ञान से भली भांति परिचित हों और किसी भी तरह के लोगों के गुणाभाग या बहकावे से दूर होकर के निष्पक्ष साफ सुथरा ज्योतिष ज्ञान आपको मिले और आप स्वयं भी ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि बढ़े आपकी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको मैं नमन और प्रणाम करता हूँ।